अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बासित मलिक और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के आदी लाहौर के अली ज़ैन ने हकीकी ज़िंदगी को गेम के सीन में बदल डाला और उसने अपने सोती हुई माँ, 2 बहनों और एक भाई को ये सोचकर कत्ल कर डाला कि ये भी गेम के सीन की तरह उठकर बैठ जाएंगे। इस अनहोनी वारदात के हक़ायक़ तक पुलिस कैसे पहुँची, ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि ये काना में इंसिडेंट हुआ 4 मर्डर का, और ये एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर था। इसमें हमने बहुत साइंटिफिक बेसिस पे इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया और एक एक पहलू को हमने देखा। इसमें क्राइम सीन की जो हमारी फ़ोटोग्राफी है, PFSA ने सैंपल्स कलेक्ट किए। उसके बाद फिर हमने बिट बाय बिट इंटेरोगेट करना शुरू किया और इसमें 2-3 थ्योरीज थी हमारे पास कि ये पॉसिबल है कि ये प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया गया हो, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सनल एनमिटी हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई इज्जत की या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया हो, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन जब हमने देखा और इसको डिटेल से एनालिसिस किया तो जो हमारी ब्लड ट्रेल थी वो बेसिकली घर के अंदर से ही इनिशिएट हो रही थी और अंदर से बाहर नहीं जा रही थी। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक एविडेंस था। और साथ में हमें एक सर्वाइवर मिला, जो इस फैमिली का एक सर्वाइवर था, जो कत्ल होने वाली फैमिली है, उसका एक ही बच्चा बचा था, उसका नाम था अली ज़ैन। वो एक अफेक्टेड भी था और कंप्लेनेंट भी वो खुद ही था इस मुकदमे का। तो हमारा शुरू में ये एक पॉसिबिलिटी थी कि वो सर्वाइवर भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर चूंकि हमें साइंटिफिक बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट करके आगे चलना था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इस केस में जब हमने तमाम एविडेंसेस देखे तो वो इसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहे थे। तो जब हमने इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया और इसको सवालात पूछने शुरू किए तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस सामने आई हमारे, और उन कॉन्ट्राडिक्शंस की रोशनी में हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये बच्चा जो है बेसिकली इसी ने फैमिली को सारी को मर्डर किया। अपनी फैमिली को क्यों किया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा हमारे लिए एक तहलका खेज था कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को, अपनी 2 छोटी बहनों को और अपने एक भाई को, जवान भाई को कैसे मर्डर करेगा और क्यों करेगा। ये जब हमने सारी तहकीकात का आगाज़ किया तो पता चला कि ये बच्चा जो है वो एक पबजी गेम है, उसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शौकीन है और हर वक्त तकरीबन ये इसको खेलता है। खुद FSC का स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने के लिए एक एडमिशन भी उसने कराया था प्री मेडिकल में रशिया में, और उसकी वालदा ने उसकी फ़ीस दी थी, कोई 60 लाख रुपए फ़ीस थी, वो भी इसकी पे की। ये पबजी की गेम को बड़ा इस अंदाज से खेलता था जैसे कि ये रियल गेम है और उसको बहुत सीरियस लेता था। इस दौरान में जब इसने जब शिकस्त होती थी पबजी की गेम के दौरान, तो ये इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता था और साइलेंट हो जाता था, घर से आइसोलेटेड हो जाता था, किसी घर वाले से बात नहीं करता था, किसी मोहल्ले वाले से बात नहीं करता था। और इसको ये भी यानी बड़ा अफसोस और वो एलिमेंट ऑफ शॉक उसके अंदर होता था। तो उसके बाद फिर इसी दौरान जब ये रात को वाक़या पेश आया तो इसमें भी इसने पबजी में मेरा ख्याल है वो शिकस्त हुई या डिफीट हुई, और उसको इसने अपने बहुत मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। और इसको मालूम था कि एक पिस्टल जो है वो वालदा की पिस्टल जो घर में मौजूद है वो भी अनलाइसेंस पिस्टल है, वो इसने इस्तेमाल की रात को अपनी, जब वालदा सो गई 2-2:30 बजे के अराउंड। तो पहले सबसे इसने गद्दी रख के ऊपर, जैसे उसकी ताकि साउंड काम आए, वो पहले वालदा को हिट किया। उसके बाद उसकी आवाज़ से जब इसकी बहन उठी तो उसके बाद उसको हिट किया और फिर तीसरी बहन को सोते हुए इसने कत्ल किया। उसके बाद फिर इसका भाई जो दूसरे कमरे में था वो आवाज़ सुन के बाहर आया, तो उस दौरान में उसको इसने अटैक किया और उसको भी कत्ल कर दिया। ये तमाम फैमिली को कत्ल करने के बाद ये खुद इसके घर के अंदर से ये एक रास्ता नीचे क्लिनिक की तरफ जाता है, वहाँ पे जाके क्लिनिक पे लेट गया और वहाँ तक ही सुबह तक वहीं पे सोया रहा है। और सुबह फिर लोगों ने जब उसकी काम वाली जो है उसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा और सारे लोग मरे हुए देखे, तो उसने फिर 15 पे कॉल की। उसके बाद फिर हमने ये देखा। तो अब हमने ये फैसला किया है कि ये जो पबजी गेम है इसका बहुत ही डेडली इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे हमारी जो टीनेजर्स हैं
जो इसको बहुत सीरियसली खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं और इसको बहुत ज़्यादा उनकी इंगेजमेंट होती है। तो इससे पहले भी ये वाक़यात चूँकि पेश आए हैं लाहौर में कुछ और पंजाब में भी, तो हम मूव कर रहे हैं। हम आई साहब को एक लेटर हमने लिखा है कि इसको फेडरल गवर्नमेंट को मूव किया जाए कि इस पबजी गेम को बैन किया जाए पाकिस्तान में। नाज़रीन, पबजी गेम खेलने का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि उसने ना अपनी सगी माँ, ना 2 बहनों और ना भाई को देखा और पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। 27 जनवरी 2022 में ये वाक़या पेश आया। हुआ क्या कि एक बच्चा जिसका नाम अली ज़ैन है, जो 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो पबजी खेलने का आदी है और पबजी का इंतहाई जुनूनी है। उसने क्या किया, जब उसके वालिदैन ने, उसके पेरेंट्स ने और उसकी फैमिली ने उसको बहुत ज़्यादा पबजी गेम खेलने से मना किया, तो उसने अपने माइंड में एक खाका बनाया कि क्यों ना पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया जाए, जो मुझे गेम खेलते हुए इरिटेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, क्यों ना इस फसाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। जी हाँ, और उसने फ़ैसला किया अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर डालने का। और रात तकरीबन दोपहर के 2 बजे उसने ये फ़ैसला किया और उसने सोती हुई माँ को, 2 बहनों को और एक भाई को पिस्टल घर में रखी हुई थी, उसने वो पिस्टल उठाई और चारों को अपने पूरे चारों जो फैमिली मेम्बर थे उसके अलावा उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये सारा कसूर पबजी गेम को जाता है? क्या हमारी गवर्नमेंट को जाता है? पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें बच्चों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, जिसमें बच्चे इतने ब्लाइंड हो जाते हैं गेम में कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, और वो या तो अपनी जान ले लेते हैं या जो उनको पबजी गेम खेलने में डिस्टर्ब करते हैं वो उनकी जान ले लेते हैं। तो ऐसे वाक़यात हम देखते हुए आ रहे हैं। नाज़रीन, एक जो जान होती है इंसान की, वो बहुत ही कीमती होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की नेमत होती है ज़िंदगी, तो ये बहुत कीमती है। तो बहुत ही कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। पबजी कई बार बैन हुई, फिर से अनबैन हो गई, फिर से बैन हुई, फिर से अनबैन हो गई। तो पुलिस ने ये अदालत में ये दरख्वास्त दायर की है कि पबजी को बैन कर देना चाहिए, पबजी को मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से ये फ़ैसला ठीक होगा, क्योंकि ये कई ऐसी जानें लेती रही है और आने वाले वक्तों में ये कई ऐसी जानें लेती रहेगी। यंग जनरेशन को हमारा ये पैगाम है कि ये जो गेम है इसको गेम की हद तक रखा जाए, इसको हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो वो गेम की हद तक होनी चाहिए, हम उसको हकीकी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए कि हम इतने उसको अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लें कि हम हकीकी ज़िंदगी में वैसा बिहेव करने लगे जैसा गेम में हो रहा है। गेम सिर्फ एक गेम होता है जो टाइम पास के लिए बनाई जाती है, कि जब लोगों के पास टाइम पास करने के लिए कुछ ना हो तो वो टाइम पास के लिए इस चीज़ को लें। हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहिए। जब हम ये सीन देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, अब पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई है, तो हमें ये फ़ैसला लेना चाहिए कि कोई दूसरी गेम खेलें। कोई दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी, पहले क्रिकेट होती थी, फुटबॉल होती थी, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी, हम वो करते थे। आजकल इस डिजिटल मीडिया की वजह से, इस मोबाइल की वजह से, इन गेम्स की वजह से हम एक लिमिटेशन में रह गए हैं। हम इस अपनी ये जो नफ्सियात है इसको हमने यहाँ तक महदूद कर लिया है। हम उन एक्टिविटीज़ से भी बहुत दूर चले गए हैं, हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं इस चीज़ से। तो हमें इस चीज़ को तर्क करना चाहिए और हमें दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पे जाना चाहिए, अपने आप को तब्दील करना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है और हमारी जुडिशरी से हमारी अदालतों से ये दरख्वास्त है कि इस पबजी को बैन किया जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? तो आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि पबजी गेम को बैन कर देना चाहिए। इसकी कसूरवार पबजी गेम है या हमारा माशरा है, हमारी सोसाइटी है या नफ्सियाती बीमारी है? इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है और आप लोगों ने हमें बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना है, इस पैगाम को आगे पहुँचाना है, इस वीडियो को लाइक करना है। अपने मेज़बान बासित मलिक